नमस्कार। आजाद भारत के 75 सालों का उत्सव अमृत महोत्सव, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 से हुई और अब 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और देखिए, इसी जश्न के बीच लोकतंत्र के नए मंदिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे प्रत्येक भारतवासी को गौरवान्वित किया है। जी हाँ, भारत का संसद भवन लोकतंत्र का एक ऐसा मंदिर जहां से देश का भविष्य आकार लेता है, जहां से ऐतिहासिक फैसले भारत की तकदीर बनते हैं और जहां से भारतवासी को एक नई दिशा मिलती है। हाल ही में देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना हिल्स के नजदीक भारत के निर्माणाधीन नए संसद भवन की दहलीज पर कदम क्या रखा। लोकतंत्र के नए मंदिर की नई तस्वीरें दुनिया भर में छा गई। सशक्त भारत के ताकतवर लोकतंत्र की यही तस्वीरें अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं और अविश्वसनीय भी हैं। आप भी देखिए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश का नया संसद भवन अपनी भव्यता की ओर अग्रसर है। बीते दिनों पीएम मोदी नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लेने यहाँ पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की, निर्माण कार्यों में उनके योगदान की जमकर तारीफ की। तकरीबन देखिए 1 घंटे तक पीएम मोदी नए संसद भवन में मौजूद रहे और यहाँ उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद दिखे। नए संसद भवन के निर्माणाधीन संविधान हॉल से लेकर लाइब्रेरी, समिति कक्ष और सांसदों के एक लाउंज का उन्होंने निरीक्षण किया। आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस सेंट्रल विस्ता की इस भव्यता ने लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र का ये नया मंदिर भारत के किस मंदिर की फोटोकॉपी है? जी हाँ, जो कि देखिए 100 साल पुराना मौजूद संसद भवन, जिसकी नींव अंग्रेजों ने रखी। सीटिंग संरचना क्षमता को बढ़ाने के लिए उसकी बुनियादी ढांचे को छेड़ा नहीं जा सकता था। इस कारण देश के नए संसद भवन यानी कि 21वीं सदी के भारत की जरूरत और उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। अब नए संसद भवन की नई तस्वीरों में आधुनिकता के साथ विरासत का ये संगम असाधारण है। और इतना नहीं, देखिए भारत के जिस मंदिर को औरंगजेब ने तोपों से उड़ाया था, देश का नया संसद भवन हूबहू उसी की तरह दिखता है। लोकतंत्र के नए मंदिर में विदिशा के विजय मंदिर की परछाई नजर आती है। भारतीय पुरातत्व की निगरानी में मौजूद इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही इसकी प्रसिद्धि चहु दिशाओं में फैली हुई है। इस मंदिर को लेकर इतिहास गवाह है कि अपनी विशालता और प्रसिद्धि की वजह से विजय मंदिर हमेशा मुगल बादशाहों की नजरों में बना रहा। कहते हैं कि समय समय पर आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को कई दफा लूटा। हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए औरंगजेब ने इस मंदिर पर तोपें चलवाई, लेकिन मंदिर के अस्तित्व को कोई खत्म नहीं कर पाया। समय समय पर परमार राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मराठा साम्राज्य में भी मंदिर की भव्यता को सहेज कर रखा गया। गौर करने वाली बात ये कि त्रिभुजाकार विजय मंदिर की तरह ही भारत के नए संसद भवन की रूपरेखा खींची गई है। अब भारतीय लोकतंत्र में नए मंदिर में अब पर्चे बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल सब कुछ डिजिटल होगा। नए रंग रूप में सेंट्रल विस्ता कितना खास होगा, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने तक ये नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जो मौजूदा बिल्डिंग से अधिक बड़ी, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं वाली है। नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से 3 गुना ज्यादा होगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 2020 में 971 करोड़ रुपए में परियोजना का ठेका मिला, वहीं इस इमारत का निर्माण कर रही है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है। लोगों के टहलने के लिए 15.5 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया गया है और इस पर रेड ग्रेनाइट लगाए गए हैं। कोई चोरी ना हो या नई सुविधाओं को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए यहाँ पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे। 24 घंटे करीब 80 सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद रहेंगे। नए संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। इसमें लोकसभा के 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसद बैठ सकेंगे। मौजूदा समय में लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सांसद हैं। नए संसद भवन में हर सांसद का अपना अलग से ऑफिस भी होगा। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
साथियों, जब हम समाज की सेवा के लिए अपना जीवन खपाते हैं तो सरकार बनाने का अवसर मिलने पर भी ये हमारी प्राथमिकता होता है। इसलिए ही आज पूरे भारत में भाजपा सरकारें आकांक्षा, विकास और प्रगति का पर्याय बन रही है। और ये भाजपा का ब्रांड ऑफ गवर्नेंस है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां गरीब कल्याण के लिए योजनाएं तेज गति से चलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकारें वहां युवा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर बनते हैं। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां योजनाओं में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के प्रयास बढ़ने लगते हैं। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलते हैं। साथियों, मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, एकेडमिशियंस और एक्सपर्ट्स भारत के पिछले 75 साल के अलग अलग गवर्नेंस मॉडल्स की कंपैरेटिव स्टडी करें, एनालिसिस करें, देश और दुनिया के सामने रखें। देश ने लंबे समय तक कांग्रेस का एक गवर्नेंस मॉडल देखा है। देश ने कम्युनिस्टों का भी कुछ राज्यों में गवर्नेंस का मॉडल देखा है। देश ने परिवारवादी, फैमिली रन पार्टियों के काम करने का तरीका भी देखा है। अलग अलग गठबंधनों की सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देश ने देखा है। और देश आज पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देख रहा है। एक निश्चित पैरामीटर्स के साथ जब इसकी एनालिसिस होगी तो गवर्नेंस के मॉडल का महत्व समझ में आएगा। देश के सामान्य मानवी को भी पता चलेगा कि गवर्नेंस के किस मॉडल ने देश को क्या दिया, उसके परिणाम क्या निकले और उनके लिए क्या बेहतर रास्ता है।